जाने के लिए उद्यत हुए थे। एक चरण एक हाथ रथ पर रखा है, लेकिन उसी समय कोई स्त्री दौड़ी दौड़ी आ रही है। गोविंद रुक गए। अरे ये तो उत्तरा लगती है। चरण पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण के। नेत्र सजल है, रोते रोते भगवान से विनती करती है, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, हे जगत्पति आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उस समय केवल और केवल 16 वर्ष की अवस्था थी। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। 16 वर्ष की अवस्था थी उत्तरा की। दौड़ी दौड़ी आई, गोविंद के चरण पकड़ लिए, रक्षा रखिए, रक्षा कीजिए। ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है ये मुझे जलाकर के समाप्त कर दे, कोई चिंता नहीं। मैं तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मेरे पति वीर गति को प्राप्त हुआ। उनके साथ में मैं सती होना चाहती थी, लेकिन मेरे उदर में, मेरे गर्भ में उनका बीज था, इसलिए मैं उनके साथ सती नहीं हो पाई। लेकिन आज मेरे प्राण जाते हो तो जाने दीजिए, लेकिन आज इस शिशु की रक्षा आपको करनी पड़ेगी प्रभु, क्योंकि यदि इससे कुछ हो गया ना तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई जल पिलाने वाला भी नहीं रहेगा। गोविंद मन ही मन में विचार करते हैं कि कैसा चरित्र है उस गुरुपुत्र का। और यहां पर उत्तरा कह रही है कि नान्यम तो भयम्यता से गोविंद के चरणों की सेवा करना। गोविंद के सिवा कोई और नहीं है, अनन्य है। अनन्यता का भाव इसी को कहते हैं। अब देखिए वहां पर सभी थे, इनके जो सभी ससुर हैं, 5 ससुर वहीं पर बैठे थे, सासू माँ भी वही है, लेकिन उनके पास नहीं गई, सीधी गई गोविंद के पास। क्यों? क्योंकि वो जानती है जो गलती मेरी सासू जी से पहले हो गई है ना, वो गलती अब मैं करने वाली नहीं। मेरी सासू जी को भी तो निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था बड़ी सभा में। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। दुष्ट दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो साड़ी का पल्लू खींच रहा है, लेकिन द्रौपदी को विश्वास था किस पर? अपने पतियों पर। अरे 5 मेरे पति हैं, महावीर, इनके होते हुए कोई मेरा मान भंग कर सकता है क्या? बार बार अपने पतियों के सामने आती है, कहती है आप देख रहे हैं ये दुष्ट दुशासन कैसा कुकृत्य कर रहा है आपकी आंखों के सामने, आप कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन 5 पांडव नेत्र नीचे करके बैठे। फिर उस आज कोई सहयोग करने वाला नहीं मेरा, मेरे अपने पति मेरी रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं रखते। फिर मन में विचार किया, अरे मैं भी क्षत्राणी हूं, मुझ में भी शक्ति है, अपनी सुरक्षा मैं स्वयं कर सकती हूं। अपने साड़ी के पल्लू को हाथ में पकड़ लिया, दांत के बीच अपनी साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन आगे कौन खड़ा है जिसमें 10,000 हाथियों का बल? दुष्ट दुशासन कब तक अपने आप को बचा पाती? उसके बल के सामने हार गई। हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया, दांतों के बीच साड़ी जो पकड़ी है वो छूट गई। अब याद आई गोविंद की। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। अब याद आई गोविंद की। और जैसे ही गोविंद को याद किया सज्जनों, गोविंद ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा की, साड़ी बढ़ती गई, बढ़ती गई। 10,000 हाथियों का बल है जिस दुष्ट में, वो उसका बल हार गया, लेकिन द्रौपदी के अंग को भंग ना कर पाया।
और वही गलती हम आपसे होती है। हम अपेक्षा संसार से करते, हम अपेक्षा भगवान से कभी करते ही नहीं। हमें परिवार पर भरोसा है, अपने मित्रों पर भरोसा है। और ठाकुर जी भी कहते हैं, अरे जब हम पे भरोसा नहीं तो हम सहयोग क्यों करें। कहा प्रभु मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा होनी चाहिए। गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उत्तरा के शीश पर हाथ रखा, बेटी तुम जरा भी चिंता मत करो, वात्सल्य भाव अपने हृदय में जरा उत्पन्न करो, कुछ नहीं होगा। एक रूप से तो भगवान बाहर है और दूसरा सूक्ष्म रूप भगवान ने धारण कर दिया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए और उस शिशु के चारों ओर परिक्रमा लगाने लगे। हाथ में गदा है, गदा को घुमा करके चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं भगवान। ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा के गर्भ की परिक्रमा करके लौट गया। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। एक ओर से तो बाहर रक्षा कर रहे हैं उस शिशु की और दूसरे रूप से बाहर पूछ रहे हैं उत्तरा से, बेटी तुम्हें कैसा लग रहा है। उत्तरा ने कहा मैं आनंद का सा अनुभव कर रही हूं। भगवान तो लीला करने वाले और हम भी कम नाटकबाज थोड़ी ना है। हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। भगवान के सामने जाकर के हम कहते हैं प्रभु हम बड़े पापी हैं और पाप होना हमसे संभव है। अपना परिचय देते पापो हम, मैं पाप हूं, अपना नाम भी नहीं बोलते, पापो हम बोलते ना। चलो अच्छी बात है, भगवान के सामने आपने मान लिया, लेकिन ये जो नाटक है केवल भगवान के सामने। मंदिर से वापस आते हुए कोई हमें मार्ग में मिल जाए और हमसे कहे अरे पापी कहां जाता है, तो बताओ खोपड़ी फोड़ देंगे हम। अरे हमको पापी। नेत्र सजल हो गए, कुंती समझ गई भगवान का सब नाटक। नेत्र सजल हो उठे, कहने लगी आज मैंने पहचान लिया, आज मेरे वंश को निर्वंश होने से मेरे गोविंद ने बचा लिया। इस गर्भास्थ शिशु की रक्षा करी। दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास गई, चरणों में गिर पड़ी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, मैंने आज आपको पहचान लिया, आज पहचान लिया। मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप तो साक्षात ईश्वर है, जगत नियंता है, जगत आधार है। आज मैंने आपको पहचान लिया। है जगदीश्वर, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। चरणों में गिर ही रही थी, गोविंद ने उठाया और समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए कहने लगे, अरे आप सबने सुना, ये हमारी बुआ बावरी हो गई, हमको भगवान कह रही है। अरे बुआ मैं भगवान नहीं, तुम्हारे भाई का सबसे छोटा पुत्र मैं कृष्ण। कुंती ने कहा बस रहने, मैं सब जान चुकी हूं, यही तो तुम्हारा नाटक है। इससे पहले भी मेरे मन में कई बार ऐसा भाव आया, तुम्हारी भगवत्ता को मैंने देखा, लेकिन तुमने उसी समय बड़े प्रेम से मुझे बुआ जी कह दिया। वो जो भगवत्ता मेरे हृदय में जागृत हुई थी वो दूर जाती रही। मैं तो सोचती अरे मेरा भाई की बेटा है, मेरा भतीजा ही तो है, लेकिन आज नहीं। आज मैंने आपको पहचान लिया और आज आप हमें प्रणाम करने से नहीं रोक सकते। गोविंद भी कुछ आवेश में आ गया। गोविंद ने कह दिया बुआ तुम मुझे भगवान कहती हो तो आज मैं भी कहता हूं कि हाँ मैं भगवान हूं। और भगवान किसको बोलते हैं?
स्वच्छंदिर गतिर स ईश्वर। जिसकी समस्त इच्छाएं भगवान पूर्ण करते वही तो ईश्वर है, जो अपने मन से, अपने संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि को प्रकट कर दे, सृष्टि का पालन कर दे। हाँ बुआ, मैं भगवान हूं और मैं भगवान हूं तो सब कुछ देने में समर्थ रखता हूं, और आज मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो। मांगो बुआ, क्या चाहिए? सभी पांडव वहां पर बैठे हैं। कहा जो कुछ भी कोई मांगना चाहता है मांग ले, आज मैं देना चाहता हूं। तो सबसे बड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर, हाथ जोड़ करके कहने लगे, यदि कुछ देना चाहते तो मुझे यही दीजिए, जीवन पर्यंत कभी भी धर्म के मार्ग से मेरा पतन ना हो, सदैव मैं धर्म का कार्य करूं, धर्म मार्ग पर चलता रहूं, ये कृपा कर दो प्रभु। भीमसेन आया, कहने लगा प्रभु अब क्या बताएं, मुझे तो वैसे भी भोजन भट्ट कहा जाता है। सब लोग कहते हैं कि पूरे परिवार का भोजन एक तरफ रख दो और भीमसेन का भोजन एक तरफ। जितना भी भोजन बनता है महाराज जी, आधे में मेरा पूरा परिवार और आधे में मैं। मांगा, अर्जुन ने कहा मैंने आपको गुरु समझा है, गुरु माना है, और ऐसा जो मेरे हृदय में ये भाव है ये सदैव बना रहे गोविंद। द्रौपदी ने भी कहा आप तो मुझे सखी कहते हैं, और ये साख्य भाव जो मेरे हृदय में है ये सदैव ऐसा ही बना रही है, कृपा करता। अब गोविंद की बहन सुभद्रा की बारी आई। बहन तुम भी कुछ मांगो। अब सभी पांडव घबरा गए, कुंती भी घबरा गई। अरे कहीं ये संसार की कोई वस्तु ना मांग ले। गोविंद आज मांगने को बोल रहे हैं, कहीं इसने कोई संसार की वस्तु मांग ली तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये गोविंद की बहन है। सुभद्रा हाथ जोड़ के कहती, गोविंद आज कुछ देने को, कुछ मांगने को बोलते हो, आपकी कुछ देने की इच्छा है तो एक चीज दे दो कि कृष्ण त्वदीय राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पीते के कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। देने की बात आज कर रहे हो तो एक चीज दे दो गोविंद, कृष्णत्व दीय पद पंकज पंजराते। आपके जो ये चरण कमल है ना गोविंद, ये एक पिंजरे के समान है, और मेरा जो ये हृदय, मेरा जो ये मन है, ये राजहंस की तरह है, कभी इधर उड़ता है कभी उधर उड़ता है। लेकिन आप ऐसी कृपा कर दो, अद्यैव में आज ही मेरा जो ये मन है, हंस रूपी जो मन है, ये आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के बंद हो जाए। जो हृदय है, मेरा जो मन है, आज ही आपके चरणों में लग जाना चाहिए प्रभु। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा है इस जीवन का। हमने सुना है जब अंतिम समय व्यक्ति का आता है तो कंठावरो धन विधो, कंठावरुद्ध हो जाता है कफ आदि के कारण, मुख से कुछ कहा नहीं जाता। उस समय गोविंद आपका स्मरण हो सके ना हो सके कौन जानता है, आपका नाम मुख से निकले ना निकले कौन जानता है। इसलिए अद्यैव में विशद मानस राजहंस, आज ही मेरा मन आपके चरणार बिंदु में बंद हो जाए। गोविंद ने कृपा करी, सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन एक स्थान पर खड़ी है कुंती। कुंती ने कुछ मांगा ही नहीं। गोविंद ने कहा अरे बुआ, सभी ने कुछ ना कुछ मांग लिया, आप तो बड़ी दूर है, आप पास में आओ, मांगो क्या चाहिए। नेत्र सजल है। कुंती ने कहा क्या मांगो गोविंद, जिसे बिन मांगे सब कुछ मिल जाए वो फिर क्या मांगे, क्यों मांगे। नहीं बुआ, मेरी देने की इच्छा है, आप कुछ मांगिए। नेत्र सजल है। गोविंद आप इतनी जिद कर रहे हो कुछ मांगने की तो मांग लेती हूँ। अपने साड़ी के पल्लू को सामने कर दिया और कहने लगी गोविंद देना चाहते हो तो एक ही वस्तु दे दो।
विपदः सन्तु नः पुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु न शश्वत। मेरे जीवन में एक विपत्ति समाप्त ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, बस यही देते। एक दुख एक कष्ट मेरे जीवन से दूर ना हो, दूसरा कष्ट आ जाए। गोविंद मुस्कुराए, बुआ आप तो बड़ी भाव में बह गए, क्या मांग रही है आपको खुद भी पता है क्या? बोले हाँ। अरे बुआ आप तो विपत्ति बोल रही है, विपत्ति संपत्ति बोलना था आपको, आप विपत्ति बोल रही है। बोले नहीं गोविंद विपत्ति नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। और ऐसी संपत्ति को लेकर के करना भी क्या जो गोविंद आपको दूर कर दे, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। दुख में कष्ट में सदैव आप पास में रहते हो, ऐसे दुख को तो सदैव अपने शीश पर रखना चाहिए। गोविंद ने कहा बुआ दुख भोगते भोगते आपका पेट भरा नहीं क्या? तुम्हारे जीवन में कोई एक भी दिन ऐसा गया हो जिस दिन तुमने सुख से समय निकाला हो? तो मुझे याद नहीं है बुआ। यदि कुंती के जीवन पे एक नजर डाल के देखे सज्जनों, तो कुंती का जो जन्म हुआ मथुरा में शूरसेन जी के यहाँ, और बचपन में ही कुंती भोज नाम का राजा उन्होंने इसे गोद ले लिया। वैसे कुंती का जो वास्तविक नाम था वो था पृथा। कुंती भोज ने गोद ले लिया, नाम रख दिया कुंती। तो जिस बालक का जन्म कहीं होता है, पालन कहीं होता है, उसका बचपन भी आनंद में व्यतीत नहीं होता। थोड़ी बड़ी हुई, किशोर अवस्था में आई, क्या हुआ? माद्री के पास गए, स्पर्श मात्र किया था, प्राण निकल गए। माद्री कहने लगी मेरे कारण मेरे पतिदेव की मृत्यु हुई है, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। अब आप विचार कीजिए, 5 पुत्र और एक अबला नारी, कितना कठिन रहा होगा जीवन। गांधारी के 100 पुत्र जिन्हें मारने का नित्य प्रति प्रयास करते हैं, कभी वृक्ष से गिराकर के मारना चाहते हैं, कभी पर्वत से गिराकर के मारना चाहते हैं, कभी विष देकर के मारना चाहते हैं, कभी लाक्षागृह में जलाकर के मारना चाहते हैं, उनकी वधू को भरी सभा में अपमानित करना चाहते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। हुआ आपके जीवन में मुझे नहीं लगता कोई एक दिन भी ऐसा गया हो जो आनंद से व्यतीत हुआ। और आज जब खुशी का समय तुम्हारे जीवन में आया, आज भारतवर्ष का सम्राट तुम्हारा पुत्र बना। आज मैंने तुमसे मांगने के लिए कुछ कहा तो तुम कहती हो कि कष्ट दुख, इस दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरा हुआ गया। रोते रोते कुंती कहती है गोविंद विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपदः नारायण स्मृति। गोविंद विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी जो विपत्ति है वो है आपका विस्मरण, आपको भूल जाना। हम ईश्वर को भूल जाते हैं, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। और वो ईश्वर सदैव याद आता रहे, उसका स्मरण होता रहे, तो गोविंद यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। आप कह रहे हैं कि दुख क्यों मांग रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ गोविंद, जो कृपा आपने मुझ पर की वो अपनी माता पर नहीं की, देवकी पर वो कृपा आपने की नहीं। हुआ कौन सी कृपा? बोले कहां तक गिनाऊं गोविंद, कहां तक गिनाऊं? मेरे जीवन में जब भी कष्ट आया, मेरे पुत्रों के जीवन में जब भी कष्ट आया, मैंने आपको पुकारा, आपको याद किया, और गोविंद तब आप आए और आपने रक्षा करी।
आपने रक्षा करी। जब मेरे जीवन में दुख था मैंने आपको याद किया, आप आए, आपने रक्षा करी। और आज जब मेरे जीवन में कुछ सुख आ रहा है तो आप तो आ गए हाथ जोड़ के कि बुआ जी अनुमति दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूं। तो इसे सुख को लेकर के मैं करूंगी क्या? इसलिए मेरे जीवन में दुख ही दुख है। बुआ मैं दुख नहीं